आज का सबसे जरूरी विश्लेषण दिखाएंगे और यह विश्लेषण आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि क्या अब समय आ गया है जब हमारे देश में गानों के लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। यह बात क्यों उठी? क्योंकि आज हैदराबाद में मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का एक लाइव कॉन्सर्ट था जो अब से कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। इस कॉन्सर्ट से पहले तेलंगाना की सरकार ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि दिलजीत दोसांझ अपनी परफॉर्मेंस के दौरान इस कॉन्सर्ट में ऐसे गाने नहीं गा सकते जो शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। सरकार ने इस नोटिस में 3 गानों का जिक्र किया है, जिनमें पहले गाने के बोल हैं पटियाला पेग ला छड्डी दा, इसका मतलब है पटियाला पेग लगा लेते हैं। दूसरे गाने के बोल हैं पंज तारा और इस गाने में दिलजीत दोसांझ ये कह रहे हैं कि मैंने 5 स्टार होटल के ठेके में बैठकर अपना सारा गुस्सा उतारा। और तीसरे गाने के बोल हैं जेब विच फीम लभिया मित्रा दा केस चलदा। ये पंजाबी के बोल हैं, हो सकता है मैंने थोड़ा गलत भी बोल दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये है, मतलब है गाड़ी में तेज आवाज में गाने बज रहे हैं, लड़का भी तेज चल रहा है, उसकी जेब में अफीम है और उस पर केस भी चल रहा है। यानी लड़का तेज चल रहा है, लड़के की जेब में अफीम है और लड़के पर केस भी चल रहा है। ये सिर्फ वो 3 गाने हैं जिनका जिक्र तेलंगाना की सरकार ने अपने नोटिस में किया है और कहा है कि भाई हैदराबाद में जब आप आएंगे तो ये गाने आप हैदराबाद में कम से कम नहीं गा सकते, इस कॉन्सर्ट में इन गानों से दूर रहिए। लेकिन जरा सोचिए, ये सारे गाने आज भी YouTube पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और म्यूजिक एप्स पर आसानी से मौजूद है और इन्हें आपके बच्चे और आजकल की युवा पीढ़ी दिन रात सुनती है, गुनगुनाती है, अपनी गाड़ी में चलाती है, बर्थडे पार्टीज में, रात को दूसरी तरह की पार्टीज में, सब जगह, शादी हो, घर में कोई फंक्शन हो, इन गानों को तेज आवाज में, तेज वॉल्यूम में सुना जाता है, हर शहर में, हर गांव में। और जब छोटे छोटे बच्चे इन गानों को सुनते हैं, फिर इन्हें गुनगुनाते हैं और फिर दूसरों के सामने इन्हें गाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार लोग बड़े खुश होते हैं, उनके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि देखिए हमारे बच्चे कितना अच्छा गाते हैं, और वो खुश होते हैं कि उनके बच्चों को इन गानों के पूरे लिरिक्स याद हैं। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, इन गानों का बच्चों पर, असल में उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। अगर आपका बच्चा पटियाला पेग, 4 बोतल वोडका, दारू पार्टी और बाबा जी की बूटी जैसे गाने गा रहा है, सुन रहा है दिन रात, तो वो किस दिशा में जा रहा है? और अगर वो ये गाने सुनता है तो आज की पीढ़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श क्यों नहीं मानेगी? आज आपने देखा होगा, लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो अपराधी हैं, अचानक से सोशल मीडिया पर उनके बड़े बड़े फैन क्लब्स बन गए हैं। अचानक से लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को फॉलो करने लगे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उसके जैसा बनना चाहते हैं और बनेंगे भी, क्योंकि अगर पूरी की पूरी पीढ़ी इस तरह के गानों को सुनकर बड़ी होगी, उसके दिमाग में सारे दिन, उसके आसपास, उसके घर में, क्लब में, गाड़ी में, दोस्तों के साथ अगर यही गाने बजते रहेंगे जहां शराब को प्रमोट किया जा रहा है, हिंसा को प्रमोट किया जा रहा है, महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाया जा रहा है, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक भाषा उसमें बताई गई है, तो ये पूरी की पूरी जो पीढ़ी है जो अभी इस समय बड़ी हो रही है, वो कैसी बनेगी? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा कि उसके घर पर एक दूसरे शहर से कुछ रिश्तेदार आए, जिनमें उनके 6 साल के बेटे को आजकल के ज्यादा पंजाबी गाने याद थे। और जब उसने इस बच्चे को कहा कि वो अपने पसंद का कोई भी गाना उसे सुनाकर दिखाए, तो इस बच्चे ने ब्लू आइज नाम का एक गाना गाया। यह हनी सिंह का गाना है, जिसमें वो कहते हैं कि आई स्वेयर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लगती मैनू। सोचिए, अगर 6 साल का बच्चा ये गाना गा रहा है और कह रहा है कि तू मुझे छोटी ड्रेस में बॉम्ब लगती है, 6 साल का बच्चा ये गाना गा रहा है, तो इसके लिए आप इस बच्चे को जिम्मेदार मानेंगे, इसके माता पिता को जिम्मेदार मानेंगे, या इन गानों को जिम्मेदार मानेंगे? और बहुत सारे माता पिता तो तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारा बच्चा कितने अच्छी तरीके से गाने गा रहा है। आजकल आपने देखा होगा टीवी पर रियलिटी शोज चल रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं
और वो इस तरह के गानों पर डांस करते हैं, इस तरह के गानों पर परफॉर्मेंस देते हैं, इस तरह के गानों को गाते भी हैं। अब सोचिए 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा अगर ये गाने गाते हुए और सुनते हुए बड़ा हो रहा है तो जब वो एक युवा बनेगा तो उसके दिमाग में क्या चलेगा। इस समय पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादातर गाने ऐसे हैं जो शराब, ड्रग्स, हिंसा, गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए हनी सिंह का एक गाना है, बड़ा पुराना गाना है, आपने भी सुना होगा, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। इस गाने को सिर्फ यूट्यूब पर ही 25 करोड़ बार देखा गया है और ये 25 करोड़ लोग किसी और देश के नहीं हैं, ये लोग इसी देश भारत के हैं और इनमें ज्यादातर लोग बच्चे हैं और युवा हैं। पूरी की पूरी जो एक पीढ़ी है वो इस गाने को सुनते हुए बड़ी हुई है और गाने को सुनने के बाद उसे भी यही लगेगा कि उसे भी यही काम करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि इस देश में अश्लील और भद्दे गाने गाए जाते हैं और जो सिंगर्स इन गानों को गाते हैं उससे इन सिंगर्स की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई पटियाला पैग पीने के लिए कहता है, कोई अफीम का नशा करने के लिए कहता है, कोई कहता है कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, कोई अपने गानों में हथियार चलाने की बात करता है, कोई लड़कियों को मखना और बॉम्ब कहता है, कोई बंदूक चलाता है और अपराध करने के लिए कहता है, उसी को बहादुरी बताता है। ये सारी बातें कहने के बाद हमारे समाज में ऐसे सिंगर्स का रुतबा जरा भी कम नहीं होता, उनकी कोई बदनामी नहीं होती, उनकी छवि खराब नहीं होती, बल्कि उन्हें और ज्यादा पसंद किया जाता है और उन्हें और ज्यादा लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। उनकी रीच बढ़ती है, उनके व्यूज बढ़ते हैं, उनके पैसे बढ़ते हैं, उनका स्टारडम बढ़ता है, उनके कॉन्सर्ट्स में आने वाली भीड़ और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जितनी ज्यादा अश्लीलता आएगी, जितना ज्यादा शराब के बारे में बात करेंगे, हिंसा दिखाएंगे, अपराध दिखाएंगे, उतनी भीड़ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि अगर यही सारी बातें हमारे ही समाज में कोई और व्यक्ति आपसे कहे, कभी कोई नेता अपने भाषण में आपसे ये बातें कह दे, शराब के बारे में, लड़कियों के बारे में, हिंसा के बारे में, अफीम के बारे में, ड्रग्स के बारे में, किसी स्कूल का कोई टीचर बच्चों से ये सारी बातें कह दे, इस समाज का कोई भी व्यक्ति किसी से भी इस तरह की कोई बात कह दे, कोई खिलाड़ी कह दे, कोई फिल्म स्टार अलग से कह दे या कोई नेता कह दे, तो पूरे समाज में उसकी बदनामी होगी, लोग ट्रोल करेंगे और ऐसे लोगों का हमारे देश के लोग बहिष्कार कर देंगे। हमारे देश में इस पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो सिंगर्स अपने गानों में हर रोज अश्लीलता, हिंसा और नशे को बढ़ावा देते हैं, उन्हें हमारा समाज कभी भी हतोत्साहित नहीं करता, उन्हें कभी भी उनका बहिष्कार नहीं करता और ना ही हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था है कि इन गानों की शब्दावली पर कोई नियंत्रण लगा सके। सब कुछ क्रिएटिविटी के नाम पर चल रहा है, सब कुछ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर चल रहा है, सब कुछ इस बात पर है कि जो गाने लिखने वाले जो लोग हैं, गाना गाने वाले जो लोग हैं, हमारे देश के जो संगीतकार हैं, ये कलाकार है और कलाकार कुछ भी लिख सकता है, कलाकार कुछ भी कह सकता है, कलाकार कुछ भी गा सकता है। और आज बात सिर्फ पंजाब के गानों की नहीं है, इसलिए ये ना सोचे कि हम सिर्फ पंजाबी गानों की बात कर रहे हैं, ये ना सोचिए कि हम सिर्फ दिलजीत दोसांझ की बात कर रहे हैं। ये तो आज खबर इसलिए हमने आपको दिखाई क्योंकि आज ही तेलंगाना सरकार ने यह फैसला किया, लेकिन ऐसे सिंगर्स की भीड़ है हमारे देश में। अगर आप भोजपुरी गानों पर नजर डालें तो भोजपुरी गानों ने तो अश्लीलता की सारी हदों को पहले ही पार कर दिया है। भोजपुरी भाषा के हर 10 में से 6 गाने ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की जाती है और यही हाल बहुत सारे हरियाणवी गानों का भी है। लेकिन इसके बावजूद इन गानों को करोड़ों बार सुना गया। ये सारे गाने शादियों में बजते हैं, फंक्शंस में बजते हैं, पार्टीज में बजते हैं, लोगों की गाड़ियों में बजते हैं, लोगों के घरों में बजते हैं और कोई इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करता। क्रिएटिव फ्रीडम का ऐसा दुरुपयोग शायद कोई और नहीं कर सकता। आज जब आप इन गानों के बोल को सुनेंगे, लिरिक्स को सुनेंगे, तो आप खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमने इन गानों को और ऐसे सिंगर्स को कब और कैसे स्वीकार कर लिया, हमें पता ही नहीं चला और आज हमारे घरों में ये गाने बिना किसी आपत्ति के बज रहे हैं। इन सारे सिंगर्स की एंट्री, इन सारे गानों की एंट्री हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के दिमाग में हो चुकी है और हमें पता ही नहीं चला। सोचिए, जब कोई नेता नशे का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो जाती है।
लेकिन जब इन गानों में शराब और दूसरे नशे और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अश्लील गानों के उपभोक्ता हमारे ही देश के आम लोग हैं। अनुमान है कि आज अश्लील गानों की इंडस्ट्री 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। अगर आपने इन गानों को किसी पार्टी या शादियों में बजाना बंद कर दिया, इन्हें अपने घरों में या अपनी गाड़ी में सफर करते हुए सुनना बंद कर दिया, तो ये गाने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि क्या इसके बाद जब आप कहीं जाएंगे, किसी शादी में, किसी की गाड़ी में बैठेंगे, किसी के घर जाएंगे, तो क्या आप ये कहेंगे कि हमें ये गाने नहीं सुनने? इन गानों को सबसे पहले बंद कीजिए। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर और ये गाना चल रहा है या आपकी गाड़ी है, तो आपके दोस्त आप पर दबाव डालेंगे कि उन्हें यही गाना सुनना है। आप ये बंद नहीं कर सकते। और हमें भी यह लगता है कि अब समय आ गया है जब हमारे देश में गानों का भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा जब इन गानों पर भी एक सेंसर बोर्ड बैठे। आज जो गाने फिल्मों में आते हैं वो तो सेंसर बोर्ड के दायरे में आ जाते हैं क्योंकि वो फिल्मों में है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे गाने हैं जो फिल्मों में नहीं है, जो एल्बम्स के जरिए आ रहे हैं, यूट्यूब के जरिए आ रहे हैं, लेकिन उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। हमारे देश में गानों की शब्दावली को लेकर शुरुआत से ही विवाद रहा है और आज की बात नहीं है। वर्ष 1967 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रात और दिन, और इसके एक गाने के बोल थे, ना छेड़ो कल के अफसाने, करो इस रात की बातें, छलकने दो ये पैमाने, करो इस रात की बातें। 1971 में एक गाना आया, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो वो ये बताते हैं कि अगर आपको कोई गम है तो दम मारो, यानी आप जानते ही हैं मैं क्या कह रहा हूं। और ये सब क्रिएटिव फ्रीडम ही थी कि इस गाने में नशे के साथ भगवान का नाम भी जोड़ दिया गया, लेकिन भारत के सहनशील हिंदुओं ने कभी भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और इन गानों को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। 1982 में नमक हलाल फिल्म का एक गाना था, थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। इसमें भी ऐसा ही कुछ बताया जाता है कि थोड़ी पी तो है, इसमें क्या हुआ। 1985 में भी एक गाना था, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। 2014 में भी गाना आया, बदला मिजाज मेरा फूकते ही ग्रास, ग्रास लगे है मोहे सबका इलाज। और इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। एक और गाना अगर आपको याद हो आया था जिसके बोल थे, आंटी पुलिस बुला लेगी लेकिन पार्टी यूं ही चलेगी। अब अगर इन गानों को सुनकर हमारे देश के युवा हिंसा के प्रति, नशे के प्रति, अपराध के प्रति, हथियारों के प्रति, महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर इसमें हैरानी की बात नहीं है। पंजाब में एक सर्वे हुआ जिसमें 60% युवाओं ने कहा कि वो इन गानों को सुनकर नशे की तरफ आकर्षित हुए हैं। हमारे देश में शराब और सिगरेट के विज्ञापनों पर प्रतिबंध है, लेकिन सोचिए अगर ये गाने बन रहे हैं आज भी और लोग इन्हें सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, तो फिर शराब पर प्रतिबंध का फायदा क्या हुआ? शराब के विज्ञापन आज आप नहीं कर सकते, लेकिन शराब पर, ड्रग्स पर, अपराध पर बने हुए गाने खुलेआम सुन सकते हैं। वर्ष 1975 में आई मशहूर फिल्म शोले का एक सुपरहिट डायलॉग है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है।